नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? क्या कर रहे हो आप लोग? देखो, आज नवरात्र का 7वां दिन है। माता आदि शक्ति का 7वां दिन, माता काल रात्रि का दिन है आज। और ये शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और ये दुष्टों से भी अपने भक्तों की रक्षा करती है और यह दुष्टों का संहार करने वाली ये देवी कहलाती है। और इनका ये रूप अद्भुत रूप है, ने दुष्टों का नाश किया है और मुंडों की माला पहनी हुई है और बहुत अद्भुत रूप है। और ये मनवांछित फल प्राप्त करती है अपने भक्तों को। इसलिए इनकी पूजा जिसने कर ली वह सारे सुख भोग लेता है संसार में। तो इनकी कृपा अनिवार्य है। माता कालरात्रि की कृपा अनिवार्य है और ये बहुत अद्भुत रूप है और ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माता कालरात्रि माँ गौरा का ही 7वां रूप है। और ये माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माँ आदि शक्ति दी का 7वां रूप कालरात्रि और मतलब काली जी का रूप है आज। और ये मनवांछित फल प्राप्त करके अपने भक्तों को मतलब हर मनोकामना पूर्ण करती है। और ये संहार की देवी कहलाती है, मतलब दुष्टों से अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करती है। और यह हर पल अपने भक्तों की पुकार सुनती है। बस मन से इनका ध्यान कर लिया तो भव सागर से मुक्त हो जाता है। और इनकी कृपा हम सबके जीवन में, आप सबके जीवन में अनिवार्य है, क्योंकि यही शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का ही 7वां रूप है, माता गौरा का। तो इसलिए इनकी कृपा होना जरूरी है, मतलब मन से होना चाहिए। आजकल तो ज़्यादातर तो की दुनिया हो गई है। मन से अगर ये 9 दिन माता की भक्ति में रम जाओ तो फिर मनवांछित फल प्राप्त होता है और भाव सागर से मुक्त हो जाता है और सारे संसार में मतलब पूरे सुख भोग कर ही उनके धाम को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए अगर सारे सुख भोगना है और सब करना है, माता आदि शक्ति माँ शक्ति स्वरूपा की आराधना अनिवार्य है। जैसे हम किसी भी देवता की पूजा क्यों ना करें, लेकिन माँ का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। माँ के आशीर्वाद से बड़े काम भी हो जाते हैं। तो ये शक्ति स्वरूपा माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा का 7वां रूप आज काल रात्रि है और ये मनवांछित फल प्राप्त करती है अपने भक्तों को और अवश्य अपने भक्तों की पुकार सुनती है। कुछ कई लोग बोले
कहाँ है? अरे मन से पुकारो तो अवश्य आती है। आप देखो तो उनके चमत्कार। धानु ने उनके सामने सिर झुकाया, वाला उदल ने सर झुकाया, वहाँ अकबर ने सर झुकाया, सोने का छत्र तक चढ़ाया अकबर ने। तो ऐसे ही नहीं इनके नाम आते। शक्ति है, शक्ति स्वरूपा माँ जगत जननी है, तभी तो सर झुकाया कोई, ऐसे थोड़ी। अभी वैष्णो देवी में भी साक्षात विराजमान है वह वैष्णो। उनको तो विष्णु भगवान श्री राम ने बोल के गए हैं कि मैं कल के अवतार में जब अवतार लूँगा तो आप मेरे सहायक बनोगी। इसलिए वो अदृश्य रूप में वहाँ विराजमान है। वैष्णो देवी में साक्षात है, वो पिंडी रूप में बैठी है, तपस्या कर रही है और अपने भक्तों के पुकार अवश्य सुनती है। कौन? नहीं है भगवान। सही बात है ना। कौन कहता है कि खाते नहीं है, कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं हैं, तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं और इसलिए आते नहीं। वो सही बात है, मन से बुलाना चाहिए तो वो अवश्य आएंगे। और वो एक और है ना, वो क्या बोलते हैं अरुण, वो कि भगत के बस में ही है भगवान, तो भक्तों के बस में ही है भगवान। तो आप मन की आंखों से देखो, यहाँ माया स्वरूप को ये माया जाल से मत देखो। वही ज्वाला, वही अनेक अनेक रूपों में विराजमान है और उनके नाम का डंका बजता है। तो उनके नाम का डंका चारों दिशाओं में है। तो आज माँ का सातवां रूप माता कालरात्रि, तो उनकी पूजा की जाती है और ये मनवांछित बल प्राप्त करवाती है अपने भक्तों को। और इनकी कृपा अनिवार्य है हम सबके जीवन में, आप सबके जीवन में। और चलिए, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक है, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।